हेलो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ का जन्म 25 अगस्त 1938 को हुआ था एस्फोर्ड केंट में, इंग्लैंड के। ये इनका ऑक्यूपेशन था नॉवेल लिखना। ये एक नॉवेलिस्ट थे और नेशनलिटी ब्रिटिश से थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। 1969 से लेकर के अभी तक उन्होंने क्राइम फिक्शन और थ्रिलर के बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द डे ऑफ द जैकल, द ओडिशो फाइल, द डॉग्स ऑफ वॉर, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द फिस्ट ऑफ गॉड। ये सब ये एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में भी रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो रॉयल एयर फोर्स में पायलट ऑफिसर के रूप में 1956 से लेके 58 तक इन्होंने काम किया। इस कहानी का समरी हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग। ये कहानी जो ब्लैक एरोप्लेन है, ये एक पायलट की कहानी है। वो बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था जब वो रात के समय में एक सोते हुए शहर के ऊपर से अपनी उड़ान भर रहा था। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। वह अपने हवाई जहाज से पेरिस से लंदन जा रहा है। While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. अपने उड़ान के दौरान अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले लंबी छुट्टियों के बारे में वो सोच रहा था। He also fantasizes about the sumptuous breakfast he would have upon landing. और घर पहुंचकर जो शानदार ब्रेकफास्ट वो करने वाला था, उसके बारे में भी वो सोच-सोचकर खुश हो रहा था। As soon as he crosses Paris, he gets a look at the dark clouds that were a sign of the coming storm. जैसे ही वे पेरिस को क्रॉस करता है, तो उसको आसमान में काले काले बादल दिखाई पड़ते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि अब कुछ समय में आंधी आने वाली है। The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. Right decision तो यही होता कि वो सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लौटकर वापस पेरिस चला जाता। But he being overshadowed by his dreams and not wanting to delay them, risks his life and heads straight into the storm. लेकिन चूंकि उसे अपने घर पहुंचने की बहुत खुशी थी, घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की खुशी थी, घर में बैठकर घर का भोजन खाने की खुशी थी, इसलिए वह वापस नहीं लौटकर सीधे सीधे उन तूफान वाले बादलों के बीच में घुस गया अपने हवाई जहाज को लेकर। Everything gets dark. He is unable to see. All his direction instruments stopped functioning and he lost control of the plane. और जब वह उन काले काले आंधी तूफान वाले बादलों के बीच घुस गया, तो वो कुछ देख नहीं पा रहा था और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे डायरेक्शन बताने वाले, वो काम करना बंद कर दिए और प्लेन पर से उसने अपना कंट्रोल खो दिया। When all hope was lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue him. और जब उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई बच पाने की, तब उसे एक प्लेन दिखाई पड़ता है और वो दूसरे प्लेन का पायलट उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। The author was panicking as there was a very less amount of fuel left. और ये जो ऑथर है, जो अपना प्लेन चला रहा था, इसके प्लेन का नाम था पगोडा DS-088। इसके प्लेन में बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था और इसलिए भी यह बहुत ज्यादा डर रहा था। The anonymous pilot guided them out of the storm and disappeared as soon as they saw light. वो स्ट्रेंज एनोनिमस पायलट जो था, जो अपना प्लेन लेकर के इसको बचाने के लिए आया था, वह जैसे ही रोशनी आती है, बादलों से बाहर निकलता है, तो वो प्लेन और उसका पायलट गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। When he asked the lady in the control room about the other pilot, he is left in the shock when she says that his was the only plane in the sky. और जब वो लैंड करता है, तो कंट्रोल रूम वाले लेडी से जब वो पूछता है कि वो दूसरा पायलट कौन था और दूसरा हवाई जहाज कौन था, तो ये शॉक हो जाता है जब लेडी उसे ये बताती है कि आसमान में रडार पर इसके अलावा और किसी का प्लेन था ही नहीं।
अब हम लोगों ने समरी तो देख लिया, अब हम लोग इस पूरे कहानी के एक एक घटनाओं का सीक्वेंस देखेंगे। जो पहली घटना क्या होती है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। पूरब में चांद निकल रहा था मेरे पीछे, मतलब कि ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे, और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और लेखक के ऊपर आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे, मतलब मौसम बिल्कुल साफ था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. फ्रांस के ऊपर मैं अपने पुराने डकोटा प्लेन से उड़ान भर रहा था और मैं वापस लौटकर इंग्लैंड जा रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के बारे में सोच रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपने घड़ी को देखा, सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. I am on my way to England. Over. मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 से मैं बोल रहा हूं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड हिम इमीडिएटली, DS-088, आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। रेडियो कंट्रोल रूम के रेडियो से आवाज आई, DS-088, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं या सुन सकती हूं, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़नी चाहिए। DS-088 ओवर। अब इसके बाद अगली घटना क्या होती है कि आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया और मेरे पास जो सेकंड फ्यूल टैंक का था मैंने उस पर स्विच कर लिया, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्यूल टैंक में से फ्यूल खत्म हो चुका था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैं 12 डिग्री टुवर्ड्स इंग्लैंड की ओर टर्न कर गया। I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के टाइम पर तो पहुंच ही जाऊंगा। A good big English breakfast. मैंने सोचा कि मुझे भरपेट बहुत ही स्वादिष्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब जो ट्रेडिशनली इंग्लैंड के लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. तब मुझे अचानक से कुछ बादल दिखाई पड़े और तब तक मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल कर आ गया था। They were huge. ये बहुत बड़े बड़े काले बादल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे सब बड़े बड़े काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे जो मेरे सामने थे और पूरे आसमान में छाए हुए थे। I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर भी उड़ान नहीं भर सकता था और पूरी तरफ से उनके चारों तरफ से घूम के भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा प्लेन पुराना था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मैं उनके चारों तरफ चक्कर काट के भी नॉर्थ या साउथ की तरफ से नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास उतना फ्यूल नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। But I wanted to get home. लेकिन मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। I wanted that breakfast. मैं वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता था। I'll take the risk, he thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए और मैंने अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधे उस स्टॉर्म यानी आंधी वाले बादलों के बीच में घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. जब मैं अंदर घुसा तो अचानक से सारी चीजें काली की काली दिखाई पड़ने लगी। It was impossible to see anything outside the aeroplane. उस एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था, कितना अंधेरा था ब्लैक क्लाउड्स के कारण। The old aeroplane jumped and twisted in the air. हमारा पुराना सा हवाई जहाज हवा में उछला और ट्विस्ट हो गया। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes.
मैंने अपने कंपास को देखा, मुझे अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। कंपास चारों तरफ चक्कर खा रहा था, कंपास की नीडल चारों तरफ घूम रही थी। यह पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। ठीक है, देखिए बादलों में जा रहे थे ऑथर अपने प्लेन को लेके इस तरह से। बादलों में खो गए, अब वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, सारा कुछ ब्लैक। कंपास ने काम करना बंद कर दिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब अगली घटना क्या होती है? द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स सडनली डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। मैंने फिर से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने आवाज लगाई पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा था, और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं कहां हूं। मैं पूरी तरह से उस स्टॉर्म में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तब उन्हीं काले बादलों के बीच मेरे बिल्कुल पास में मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। It had no lights on its wings. इसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं था, but I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं बादलों में से उसे देख पा रहा था कि वह मेरे बगल से होकर उड़ रहा था। I could see the pilot's face. मुझे पायलट का फेस भी दिखाई पड़ रहा था। Turn towards me, वो मेरी तरफ मुड़ा। He was very glad to see another plane. Person. He lifted one hand and waved, follow me. उस पायलट ने हाथ उठाया और मेरी तरफ हाथ उठाकर हाथ हिलाया और बोला मेरे पीछे आ जाओ। He was saying, follow me. He knows that I am lost, he thought. लेखक ने सोचा उस पायलट को शायद पता चल गया है कि मैं अपना रास्ता खो चुका हूं। He is trying to help me, और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये बात ऑथर ने सोची उस पायलट को देखकर। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. मेरे डकोटा के आगे आगे उड़ान भरते हुए उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसको फॉलो करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद वह स्ट्रेंज अजनबी ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने उड़ रहा था उन्हीं क्लाउड्स में। अब अगली घटना क्या होती है? There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. मेरे पास उस सेकंड फ्यूल टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा हुआ था जिसमें कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ान भर पाऊं। I started to feel frightened again. मुझे फिर से डर लगने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. तब अचानक से उसका एरोप्लेन नीचे जाने लगा और मैं फिर से उसको उसी आंधी वाले क्लाउड्स में फॉलो करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. तभी अचानक से मैं बादलों से बाहर मैंने खुद को पाया और मैंने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन्स है लाइट्स का मेरे सामने। It was a runway, ये एक रनवे था, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैं एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, मैं एक रनवे पर पहुंच गया था, मैं अब सुरक्षित हो चुका था। मैंने पलटकर मेरे उस दोस्त को देखना चाहा था जो उस ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन आसमान एकदम खाली था, वहां कोई हवाई जहाज, कोई एरोप्लेन नहीं था। There was nothing there. वहां कुछ भी नहीं था। The black aeroplane was gone. वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं अपने हवाई जहाज को मैंने नीचे उतारा और मैं अपने उस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में से निकल करके नियर के कंट्रोल टावर में, पास के कंट्रोल टावर में गया।
I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं वहां जाने पर मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है और वो दूसरा पायलट कौन था आसमान में जो हवाई जहाज चला रहा था, ब्लैक वाला. I wanted to say thank you. मैंने उस लेडी से कहा कि मैं उस एरोप्लेन पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूं जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे बाहर निकाला. She looked at me very strangely and then laughed. उस महिला ने मुझे बड़े ही अजीब तरीके से देखा और हंसी. Another aeroplane up there in the storm? No other airplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली कि दूसरा एरोप्लेन इस आंधी तूफान में? कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, रडार पर तो सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिखा था. शॉक्ड थे राइटर इस बात से कि वो कोई भगवान का दूत ही होगा, मैसेंजर ऑफ गॉड होगा, जिन्होंने इस ऑथर को इस भयानक आंधी तूफान वाले बादलों से बाहर निकाला और इनकी जान बचाई. थैंक यू वेरी मच.